हम्म कर दिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope you all are doing great. Wonderful. Okay, let's start today's session. Today, as discussed yesterday, we are going to talk about our daily routine. Okay? Yes. You people are prepared for that? Did you people prepare for your daily routine? Okay. जी, कोई हैं जो बताएंगे अपना डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं आप? कोई है क्या? बल्कि सब लोग बताएं एक एक करके, सब लोग 2-2 मिनट बोलें, ठीक है? Everyone will have 2 minutes to speak about your daily routine. Okay, we'll start from I don't know the name. जी 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 जी, हाँ यही इधर से शुरू करते हैं। उधर आपका लेफ्ट होगा लेकिन मेरी तरफ से राइट है। ठीक है, शुरू फरमाते हैं। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shahjan Jigarani. I live in physics class. I am studying in the room nearby Kashmir. Okay. And tell us more about whatever you do throughout your day. क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, किस वक्त पढ़ते हैं, किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं, ठीक है? छोटी छोटी try to include as many actions, as many activities as possible. क्या क्या पढ़ते हैं बताएं, क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? Okay. What time do you wake up in the morning? नहीं, तैयारी नहीं करी आप लोगों ने? लिखा है, बोला है, कुछ कुछ तो एक दो सेंटेंस तो अब माशाल्लाह इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप, अभी भी आप एक दो सेंटेंस पर इक्तिफा कर लेंगे तो बस हो गया काम, ठीक है ना? बोलिए, बोलने से ही बोलना आएगा। इतने सारे अल्फाज मानी दे दिए गए हैं, इतने सारे वर्ड्स दे दिए गए हैं, सारे टेंसेस पढ़ लिए हैं। When are you going to start speaking? Right. So this is the time, this is the moment that you take it seriously and start speaking. और कोई लोग हैं जिन्होंने तैयारी करी है?
ऑलराइट, आते हैं आपकी तरफ भी। आप बांदीपुरा वालों, कल आप बहुत जल्दी चले गए थे, किस वक्त आप चले जाते हैं? कितने बजे है नमाज? माफ कीजिएगा। 5:45 नमाज है आपके यहाँ। 5:45 बजे ही रहेगी पूरे साल? टाइम कम हुआ है अभी? टाइम बदला है अभी? अच्छा। बाकी सब लोगों के यहाँ टाइम कम हो रहा होगा मेरे ख्याल से, अब दिन घट रहा है जैसे जैसे। पूछिएगा किसी के यहाँ टाइम कम हो रहा है क्या? यानी टाइम घट रहा होगा ना, अब क्या कहते हैं, दिन छोटा हो रहा है ना, तो असर और पहले हो जाएगी, मगरिब और पहले हो जाएगी। गुजरात वालों क्या हाल है? गुजरात वालों पूछिएगा। जी, आप लोग कितने बजे ज्वाइन कर सकते हैं अब क्लास? 5 पे ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, अल हसन वालों से पूछें ज़रा, कितने बजे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग क्लास? अब 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं? 5:10 पे? 5:10 पे छुट्टी है। अच्छा, तो कल सब लोग जो है 5 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच में जो है आ जाएं। क्लास जो है हम 5 बजे से शुरू कर देंगे कल से। ठीक है, जो लोग 5 बजे आ जाएंगे उनसे हम बातचीत जो है 5 बजे शुरू कर दिया करेंगे, क्योंकि अब दिन घट रहा है उधर से, तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, देखें गुजरात वालों क्या तैयारी करी है आप लोगों ने? क्योंकि जल्दी। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। कौन है? जी, बस 3 ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, ज़ोहर हदीस वालों की हल्की सी लेट होती है छुट्टी। अच्छा, आप लोगों की भारी सी पहली हो जाती है छुट्टी। जी, सुनाइए डेली रूटीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 1 मिनट रुक जाइए, इनके कर लें रिकॉर्ड अगर होता हो तो। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। My name is Mohammad Riyad Ansari. I am a student at Jamia. I am from Jharkhand. I study in Jamia Abu Huraira. I wake up early in morning. Then I brush my teeth. I wuzu. I ablush. I make ablution. Then I go to masjid for performing salah. Then I recite Surah Yasin. After that, I go to dining hall for
breakfast. Okay. Then I sleep little. Then sing bell. I go to class. I attended class. And my teacher is coming for reading, for memory. My teacher is coming for reading. My teacher पढ़ाने is coming the ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ, तो रीड नहीं, टीच। और इस कमिंग के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट, माई टीचर कम्स टू टीच my teacher come in the class for teaching. टू टीच अस। Then read, then teach Holy Quran. And I listen carefully. All right. How many sessions do you have in the day? In 12. How many sessions? So then class end 11 o'clock. Okay. Then I go to dining hall for lunch. Okay. And then sleep 1 hour. Okay. After that I go to masjid for performing salah Zohar. Okay. Then I attend class 2 o'clock. Okay. And then class end 4 o'clock. Okay. Then I walking after Asr. Then I go for a walk after Asr. Then I walk after Asr. जी. After that, I come masjid for pray. Sometime. एक तो जो दो चीज़ें एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये कि आप सारे टेंसेस जो हैं वो कंटिन्यूस में बना रहे हैं, वो भी गलत। आई और फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपको बोलना है आई वॉकिंग तो आप इस तरह नहीं बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे आई एम वॉकिंग, लेकिन ये भी बोलने का सही तरीका नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सही तरीका क्या है? उर्दू में कैसे बोलेंगे? मैं असर के बाद घूमने जा रहा हूँ ऐसे बोलेंगे, या मैं असर के बाद घूमने जाता हूँ बोलेंगे ना। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी जो सही तरीका है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए। आई गो फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक के बजाय क्या बोले? आई गो फॉर अ वॉक आफ्टर असर। टीचर आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। टीचर इज कमिंग टू टीच अस नहीं, द टीचर कम्स टू टीच अस। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोले, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसको ठीक कीजिए और सही से तैयार कीजिए और एक खाका बनाएं। मतलब ऐसे जल्दी जल्दी बोलें, ऐसे नहीं कि आप, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे आप सोच सोच के बोल रहे हो। यू शुड बी फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग, राइट? यू शुड नॉट टेक पॉजेज, यू शुड नॉट टेक गैप्स। ठीक है, इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स दैट वन कैन स्पीक अबाउट। ठीक है,
भाई डेली रूटीन आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इसमें सोचने के लिए ऐसा क्या है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, यू शुड नॉट बी टेकिंग पॉजेज व्हाइल डिलीवरिंग और व्हाइल स्पीकिंग योर अबाउट योर डेली रूटीन्स। तो उसको थोड़ा सा तैयार करें। देयर शुड नॉट बी सो मेनी पॉजेज, सो मेनी गैप्स, सो मेनी ums and ahs, right? So try to eliminate all those things from your daily routine. Okay, दूसरे साहब। जी आप पहली सफ में से ही खड़े हो जाएं। Yes, please. My name is Azhar. My name is Azhar Ansari. I'm a student at Jamia Mohera Kosamba. I wake up early in morning. I go to washroom. Then I brush my teeth. Then I go to masjid. Okay. After that, I perform Salah in Fajr. I recite Holy Quran. Then I go to dining hall for breakfast. And then I sleep. स्लीप के बजाय यहाँ पर आप बोलें आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है, या आई टेक सम रेस्ट, देन आई टेक सम रेस्ट, ठीक है जी। I attended the class. I attended in my class. Then my teacher come in class. But I attend. My teacher comes in the class. ओके, हैव योर सीट प्लीज। देखें, कम से कम आपको चंद एक चीज़ें जैसे तारुफ है, डेली रूटीन है, ये आपको ज़बानी याद रहना चाहिए, ठीक है। ज़बानी याद रहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ बलफ्ज़ ना भी सही तो कम से कम ये कि कोई आए आपसे पूछे, अच्छा आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो बताइए, इंग्लिश में कुछ सुनाइए या कुछ बताइए ताकि अंदाज़ा लग सके। तो कम से कम चंद चीज़ें जैसे अपना छोटा मोटा तारुफ, मदरसे का तारुफ, क्या पढ़ते हैं, आपका क्या डेली रूटीन है, एक आध दो टॉपिक पर छोटी मोटी स्पीचेस, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो डेली रूटीन जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप कल बहुत से लोग चले गए थे और शायद फिर चले जाएंगे, तो जल्द से मैं ये आपको कवर कराना चाहूँगा। और बीच में दो तीन दिन छुट्टी रहेगी अभी हमारे, ठीक है। तो आप इन हफ्ते की छुट्टी का सही इस्तेमाल करके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब अगली हमारी क्लास होगी असर के बाद वाली, तो या असर से पहले वाली, डिपेंडिंग का आप जहाँ पर भी रहते हैं, ये डेली रूटीन में सबका सुनूंगा, सबको याद होना चाहिए। इसको सब प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लें, ठीक है। थोड़ी बहुत तब्दीली आपको इसमें करनी पड़ सकती है,
कोई सब्जेक्ट आपके अलग हो सकते हैं, अगर कोई हिफ्ज़ कर रहा है तो उनके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। बस आप लोग अपने सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा। मदरसों का फॉर्मेट सबका एक ही रहता है, सुबह से लेकर रात तक का जो फॉर्मेट होता है मदरसे का वो सबका एक जैसा ही होता है। अगर किसी का अलग भी है तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत वो रद्दो बदल कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए, कल बहुत से लोग नहीं थे और समझ लीजिए। मैं इसका तर्जमा भी करा देता हूँ और क्या कहते हैं इसको आप सब लोग याद करके लेकर आएंगे। ठीक है, डेली रूटीन। डेली रूटीन बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक आपके जो काम काज होते हैं, मामूलाते सुबह शाम। आपके क्या कह रहे हैं जी? आप लोग बांदीपुरा वालों क्या लिख रहे हैं? आप इसको बंद कीजिए, तो तवज्जो कीजिए। हाँ, और मुझे सबका सुनना है ये नेक्स्ट क्लास में, तो सबको याद रहना चाहिए, बहाना नहीं चलेगा। ये प्रिंट आउट का सब करवा के रख लें और मुझे सबका याद चाहिए। छोटा सा है, इसके अंदर जो है छोटे छोटे से चंद सेंटेंसेस हैं, रटने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसको समझ लें। समझ लेंगे तो फिर आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप खड़े होंगे, जाहिर सी बात है सबसे पहले सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आई एम आई स्टूडेंट एट, यहाँ पर जो भी मदरसे का नाम है आपके, ठीक है, जो भी मदरसे का नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम आई स्टूडेंट एट दारुल उलूम रहीमिया बांदीपुरा। ठीक है जी, आई एम आई स्टूडेंट एट दारुल उलूम रहीमिया बांदीपुरा एंड आईड लाइक टू शेयर माई डेली रूटीन विद यू। इसका मतलब हो गया क्या? आई लाइक टू शेयर, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं साझा करना चाहता हूँ आपसे अपनी डेली रूटीन। ठीक है, एवरी डे, रोज़ाना, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे सुबह उठ जाता हूँ। आई वेक अप, मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, अर्ली सुबह सवेरे, इन द मॉर्निंग, बिफोर द सन राइजेस, सूरज के तुलू होने से पहले, बिफोर द सन राइजेस। आप चाहें तो यहाँ पे टाइम भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप टाइम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, टाइम आपका आगे पीछे रहता है, मान लीजिए कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 3:30 बजे, कभी आप जो है 5 बजे उठते हैं, सर्दी गर्मी के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। दिल्ली में तो काफ़ी 1.5-2 घंटे की जो है का डिफरेंस आ जाता है सर्दी और गर्मी मौसम के हिसाब से। तो चाहे तो टाइम, चाहे इस तरीके से बोले। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइजेस। आई ब्रश माई टीथ, आई गेट फ्रेश, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने से मतलब ये है कि आप वॉशरूम गए, पेशाब पाखाने की ज़रूरियात से आप फारिग हुए। ठीक है जी, मैं एक वज़ू करता हूँ एंड प्रे फजर सलाह। अगर आप नहाते हैं रोज़ाना, आपके डेली रूटीन में नहाना है रोज़ाना, तो आप शामिल कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं? आई टेक बाथ या आई टेक शावर। ठीक है जी, ऐसे आप बोल सकते हैं। आफ्टर सलाह, अगर आप नमाज से पहले कुरान की तिलावत करते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं, जैसे आई रिसाइट या आई मेमोराइज कुरान बिफोर फजर सलाह। ठीक है, आफ्टर देन आई परफॉर्म माई फजर सलाह। आफ्टर सलाह, नमाज के बाद, आई रिसाइट द होली कुरान। आमतौर पे मदरसे में ये होता है, हिफ्ज़ के बच्चे तो शायद मदरसे में क्या कहते हैं पहले भी उठ जाते हैं और फजर से पहले भी उनको पढ़ने के लिए जो है इंकरेज किया जाता है और अक्सर मदरसों में पढ़ते भी हैं फजर से पहले भी। लेकिन वैसे दूसरे मदरसों में आमतौर पर फजर से पहले तो नहीं, लेकिन फजर के बाद जो है सूरह यासीन वगैरह की तिलावत का मामूल रखा जाता है। तो आई रिसाइट होली कुरान, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई रिसाइट सूरह यासीन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप नाश्ता वगैरह करते हैं एंड हैव अ सिंपल ब्रेकफास्ट। ठीक है, और सादा सा नाश्ता करता हूँ टू स्टार्ट माई डे, अपना दिन शुरू करने के लिए। रुके रहें 2-4-5 मिनट और मैं इसको पूरा कर दूँ। देन फिर आई गो टू द क्लास रूम वेयर आई लर्न अबाउट द कुरान, हदीस, इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबिक लैंग्वेज।
फिर मैं क्लास में जाता हूँ जहाँ पर कुरान, हदीस, इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक लैंग्वेज के बारे में सीखता हूँ। जो हिफ्ज़ वाले हैं वो ये तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, आप वहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं देन आई गो टू द क्लासरूम वेयर आई स्टडी या वेयर आई मेमोराइज। मेमोराइज के माने क्या होते हैं? मेमोराइज कुरान, ठीक है जी। वेयर आई स्टडी कुरान, तजवीद, उर्दू एंड अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल। जो हिफ्ज़ वाले हैं क्या बोल सकते हैं? देन आई गो टू द क्लासरूम वेयर आई स्टडी कुरान, तजवीद, उर्दू, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आवर क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। हमारी क्लासेस 2 सेशन में डिवाइड होती है, 1 मॉर्निंग सेशन एंड 2 आफ्टरनून सेशन। आई टेक ब्रेक्स इन बिटवीन फॉर लंच एंड रेस्ट। मैं ब्रेक लेता हूँ इन बिटवीन, दरमियान में यानी सुबह मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन के बीच में मदरसों में आमतौर पे क्या होता है? वक्फा रहता है। उस वक्फे में आप लंच वगैरह करते हैं, आप आराम करते हैं, ज़ोहर की नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तो आप बोल सकते हैं आई टेक ब्रेक्स, या आई टेक ब्रेक सिंगुलर में भी बोल सकते हैं, इन बिटवीन फॉर लंच एंड रेस्ट, ठीक है जी। वी हैव फ्री टाइम आफ्टर असर। असर के बाद हमारे पास फ्री टाइम होता है। वी आइदर प्ले, या तो हम खेलते हैं, और डू सेल्फ स्टडी, या अपना मुताला करते हैं ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम, अपने खाली वक्त में। इन द इवनिंग, शाम में, आफ्टर मगरिब, आई मेमोराइज द लेसन्स एंड रिव्यू व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग द डे। मगरिब में या मगरिब के बाद मैं अपने लेसन्स को याद करता हूँ और जो कुछ दिन भर में मैंने पढ़ा है उसको रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करना बोल तो नजरसानी करना, उसको दोहराना। जो लोग हिफ्ज़ वाले हैं वो मेमोराइज लेसन्स के बजाय वो बोल सकते हैं कि आई मेमोराइज कुरान, ठीक है जी। इतना बोल सकते हैं, बाकी का छोड़ सकते हैं। इन द इवनिंग आफ्टर मगरिब आई मेमोराइज कुरान अंटिल ईशा, ठीक है, एंड इवन आफ्टर ईशा, ऐसे आप शामिल कर सकते हैं। एट नाइट, रात के वक्त, आफ्टर प्रेइंग ईशा, ईशा की नमाज के बाद, आई हैव डिनर करता हूँ, एंड डू सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी करता हूँ। जो हिफ्ज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर भी एंड आई मेमोराइज कुरान, ये वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। एंड बाय मिडनाइट बोलते हैं रात के 12 बजे को, एंड बाय मिडनाइट, और रात तक या रात के 12 बजे तक, आई गेट रेडी टू गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाने के लिए यानी सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हैविंग रेस्टेड ओवरनाइट, रात भर आराम करने के बाद। हैविंग रेस्टेड ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब रात भर आराम करने के बाद, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए, ठीक है। ये आपका सुबह उठने से लेकर सोने तक का डेली रूटीन हो गया, मुख्तसर सा। इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ चीज़ें आप एक्सपंज भी कर सकते हैं, एडिट आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई डेली रूटीन। मेरी डेली रूटीन को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे सब लोग याद, मुझे याद चाहिए सब लोगों का, बांदीपुरा वाले खास तौर पे, ठीक है जी। चलिए, जिनका नमाज का टाइम हो गया चले जाइए, और बाकी लोग रुके रहें। रामनगर वालों, आवाज आ रही है तुम्हें? रामानगरम जी, आपने सुना ये? जी, ये याद हो जाएगा। हाँ, मैं सुनूंगा, क्या कहते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला। इसको प्रिंट आउट करवा लें, फाइल भेज दी गई थी वैसे आप लोगों के पास, दोबारा से भेज दी जाएगी। इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा मैं जो है चाहता हूँ कि इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ किस तरीके से करा सकते हैं,
एक छोटा सा तारुफ भी आप सब लोगों को याद करा दिया जाए ताकि वो तारुफ भी आपको आता हो। कोई आपसे पूछे तो कम से कम यू शुड बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश एटलीस्ट। ठीक है जी। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक पर छोटी छोटी चीज़ें जो है हम रोज़ाना स्पीकिंग के लिहाज से बोलेंगे और समझेंगे। अच्छा जी आज अभी चूँकि हमारे पास वक्त है, डेली रूटीन से मुतालिक ही मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस उर्दू में पूछूंगा, आप लोग उसको बनाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलिए जी मैं आपसे पूछता हूँ, 2-3 लोग खड़े हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर 2-3 लोग खड़े हो जाएं रामानगरम वालों में से। तीन लोग खड़े होकर आगे आए ज़रा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठीक है, मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, आप बनाएंगे। छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। पहले दे बनाए छोटे वाले जो हैं ये बताएंगे पहले उधर से राइट हैंड तरफ से, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस बीच वाले बोलेंगे, फिर अगला सेंटेंस ये बोलेंगे। इस तरतीब से आप बोलते रहेंगे। ठीक है, हम सवेरे उठ जाते हैं। ठीक है, हम मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते हैं। ठीक है, नमाज के बाद हम कुछ वक्त तिलावत करते हैं। For some time. After Salah, I recite Quran for some time. नाश्ता सुबह 7 बजे लगाया जाता है, पेश किया जाता है। पेश करना बोले तो ऑफर या सर्व? सर्व। कौन सा टेंस है ये? नाश्ता सुबह लगाया जाता है, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि इज आरएम इज के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। कैसे बोलेंगे? द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। कैसे बोलेंगे? द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। नाश्ता लगाया जाता है। ठीक है, खाना लगाने को या नाश्ता लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्व करना। ठीक है, और खाना लगाने वाले को जो होटल वगैरह में होते हैं उसको सर्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस लफ्ज को। तो दोबारा बनाइए। अब नाश्ता 7 बजे पे लगाया जाता है। दोबारा यही सेंटेंस बनाइए। नाश्ता सुबह 7 बजे लगाया जाता है। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड एट 7 o'clock, 7 बजे। ठीक है, तलबा को 8 बजे क्लास में हाजिर होना जरूरी है। हाँ हाँ, तलबा को 8 बजे क्लास में हाजिर होना जरूरी है। शुड प्रेजेंट नहीं, शुड बी प्रेजेंट। और अगर हम बोल रहे हैं जरूरी है तो फिर शुड के बजाय मस्ट से बनाइए। द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास रूम एट 8 o'clock। ठीक है जी, द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम एट 8 o'clock। ठीक है जी। हम क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती है। जी, अगला सेंटेंस।
Early morning, 8 o'clock, we will be start the class. हाँ, तो 8 o'clock अर्ली मॉर्निंग, ये सारी चीजें पहले क्यों आ रही हैं? सही तरतीब क्या होगी सेंटेंस की? एट ओ क्लॉक और अर्ली मॉर्निंग जो है उसको बाद में लेकर आइए, बाद में, ठीक है? हाँ, द क्लास स्टार्ट्स, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या इस तरह भी बोल सकते हैं, वी स्टार्ट आवर क्लासेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, या द क्लास स्टार्ट्स। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। दोबारा बोलिए अब। Class starts at 8 o'clock in the morning. और 11 बजे ख़त्म हो जाती है, और क्लास 11 बजे ख़त्म हो जाती है। Complete the class to 11 o'clock. And the class ends, end, the class ends, ये वाला एंड होता है ना, दी एंड वाला एंड, इख्तिताम वाला, द क्लास एंड्स। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock एंड द क्लास एंड्स एट 11 o'clock। ठीक है जी। जी, हम सुबह के सेशन में नहव, सर्फ, अरबी ग्रामर, अरबी ज़बान वगैरह पढ़ते हैं जी। रिसाइट नहीं, रिसाइट कुरान के लिए, वी स्टडी, 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 ओके। इन द मॉर्निंग सेशन, अर्ली हटा दीजिए अब, इन द मॉर्निंग सेशन। असातिज़ा सबक को अच्छे से समझाते हैं। Teacher will teach The teacher explain, the teachers explain the lesson properly, yeah, the teacher explain the lesson very well, ठीक है, the teachers explain the lesson very well। अच्छा जी, हम तलबा अपना सबक अच्छे से समझ जाते हैं, समझ लेते हैं। We students completely understand के माने समझना, completely understand the lesson. जी, and we are able to understand, हम लोग समझ लेते हैं, समझ पाते हैं, यानी समझने के लायक हैं, तो हम बोलेंगे we are able to understand the lessons very well, and we are able to understand the lessons, ठीक है। हम लोग 12 बजे अपना लंच करते हैं। We eat our lunch at 12 o'clock. ठीक है। हमारी सालाना छुट्टी 15 शाबान को शुरू होती है। सालाना छुट्टी और एनुअल वेकेशन, वेकेशन बोल सकते हैं आप, तो ठीक है। जी जी, वेकेशन इस तरीके से जी। on the 15th of Shaban,
ठीक है, आवर एनुअल वेकेशन स्टार्ट्स ऑन द 15th ऑफ शाबान। ठीक है, हम लोग रमज़ान में अपने घरों पर रुके हुए होते हैं, या अपने रमज़ान में अपने घरों पर होते हैं। जी, घर पर होना या ठहरना, स्टे। वी स्टे एट आवर होम्स इन रमज़ान। ठीक है, बैठ जाएं आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन देखें आप लोगों को बोलने में, इसको भी, ये छोटी छोटी बातें बोलने में भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। वो इस वजह से कि आप लोग याद नहीं करते, सीरियस नहीं लेते, ना तो अल्फाज मानी याद करते हैं, और न जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको आप कवर करते हैं। उसको करना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी जो है आप मश्क करते रहेंगे तो आपको बोलने में आसानी रहेगी। ठीक है। कतरा कतरा दरिया में शवद सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, दो दो लफ्ज़ भी याद करते रहेंगे, चार चार लफ्ज़ भी याद करते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका तसलसल जारी रहेगा। ठीक है, और ये उम्र सीखने की बहुत अच्छी होती है। इस उम्र में जो आप सीख लेते हैं वो ज़िंदगी भर याद रहता है। ठीक है, और फिर जब आप फारिग हो जाते हैं और आप ज़िंदगी के झमेले में पड़ जाते हैं, फिर आप सीख नहीं पाते। जी, गुजरात वालों लगाइए ज़रा इन लोगों को भी। जी सर। जी, पीछे के दोनों लोग खड़े हो जाएं, पीछे वाले। जी, पीछे के दोनों हजरात खड़े हो जाएं। हाँ, इनको इनके सर के ऊपर खड़ा कर दीजिए, ये भी लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आप बनाइएगा। ठीक है, अच्छा जी। आपका जो दोपहर का सेशन होता है उसमें क्या पढ़ते हैं आप? आफ्टरनून सेशन में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट की क्लास होती है? अच्छा, आप लोग भी हिफ्ज़ की क्लास के हैं? तजवीद और उसूल फ़िक़्ह। अच्छा। ठीक है, बनाइए। हमारा दोपहर का सेशन कितने बजे शुरू होता है? 3 बजे शुरू होता है, बनाइए। At 3 o'clock, starts at 3 o'clock। ठीक है जी। हम दोपहर के सेशन में उसूल फ़िक़्ह और तजवीद पढ़ते हैं। नहीं, दूसरे वाले बोलेंगे। तरावी थोड़ी चल रही है जो लुक़मा मांग रहे हो। जी, कि रॉकेट साइंस पूछ लिया क्या? जी, क्या बनेगा? एंड तजवीद। इन आफ्टरनून सेशन को बाद में बोलिए। कैसे बोलेंगे? ठीक है।
अच्छा जी, अगला सेंटेंस बनाएंगे। तलबा को हर वक्त ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए। ज़ाब्ता अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, मदरसे के तलबा को हर वक्त ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए। हम्म हम्म मस्ट फॉलो, मस्ट फॉलो या अडियर टू। फॉलो इस्तेमाल कर लीजिए, आसान है। The code of conduct. The students of madrasa must follow the code of conduct all the time. ठीक है जी। अच्छा जी, तलबा को सोने से पहले अपने असबाक का इआदा करना ज़रूरी है। हम्म ठीक है, इआदा करना, रिवाइज। हम्म जी, द स्टूडेंट्स मस्ट रिवाइज द लेसन बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, द स्टूडेंट्स मस्ट रिवाइज द लेसन्स या मस्ट रिव्यू द लेसन्स बिफोर गोइंग टू बेड। ये ज़रूरी है कि हॉस्टल की लाइट्स रात 12 बजे तक बंद कर दी जाएं। जी, ये ज़रूरी है कि, जी जी बोलिए बोलिए, माफ़ कीजिएगा। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। लाइट बंद करने के लिए क्लोज नहीं, टर्न ऑन या टर्न ऑफ। जी। रात 12 बजे तक, बाय मिडनाइट, बाय मिडनाइट। हमें जिस्मानी वर्जिश में भी शिरकत करनी चाहिए। शिरकत करना, पार्टिसिपेट। वी मस्ट पार्टिसिपेट या वी शुड पार्टिसिपेट। जिस्मानी वर्जिश, फिजिकल एक्सरसाइज। आपको कुछ मालूमात नहीं है, आपको मैं देखता हूँ अक्सर आप मोबाइल चलाते रहते हैं पीछे बैठकर, और अगर वही वक्त आप थोड़ा सा तवज्जो से अल्फाज आप देख लें तो आपका भला हो जाए और आपके आने वाले बच्चों का भी। ठीक है, तो थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। शेख साहब, क्या नाम है आपका? फारूक, फारूक, गुलजार जी। तो अपनी ज़िंदगी को गुलजार बनाइए, ठीक है, गुले गुलजार। Here we should participate, we should also participate in physical exercise, ठीक है। जुमे को हमारा छुट्टी का दिन होता है।
Friday. हाँ, Friday. हाँ, फ्राइडे इज आवर हॉलीडे या फ्राइडे इज आवर डे ऑफ। फ्राइडे इज आवर डे ऑफ, ठीक है जी। फ्राइडे को हमारा छुट्टी का दिन होता है। हमारा हफ्ता, हमारा वीक शनिचर से लेकर जुमेरात तक चलता है। All week. Our week starts on Saturday and ends on Thursday. ठीक है जी। फ्राइडे इज आवर वीक ऑफ या फ्राइडे इज आवर वीकेंड। वीकेंड भी बोल सकते हैं आप फ्राइडे को। चलिए ठीक है, ये जो फाइल आपको मिल गई है, फाइल इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। अब देखें बीच में 1-2 हफ्ते की छुट्टियां हैं, तो क्या कहते हैं, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, इसको याद कीजिए और फिर इसको सुनेंगे। ये ज़बान याद होना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।